तो ये हमारा लेक्चर है लेक्चर 20, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टेड स्पेसेस। कनेक्टेड स्पेस का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि एक ऐसी स्पेस होगी जिसके दरमियान कहीं पे भी डिसकनेक्शन ना आए। डिसकनेक्शन का वर्ड के मतलब वो दो हिस्सों में तकसीम ना हो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम ना हो। तो यहाँ पे जो हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में उसको किस तरह से लेते हैं वो हम आगे डेफिनेशन में देखते हैं। Let X be a topological space. A separation of X is a pair U and V के X की सेपरेशन, ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है। X की सेपरेशन का क्या मतलब है कि एक पेयर होगा U and V ऑफ डिसजॉइंट ओपन नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ X, कि ये U और V जो दो सबसेट्स हैं X के, ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए और ये ओपन सेट्स होने चाहिए और ये डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का क्या मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आए। डिसजॉइंट का मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। whose यूनियन इज एक्स, तो आखिर में क्या है कि इन दोनों का यूनियन लें तो वो सेट एक्स के इक्वल आ जाए। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो पेयर ऑफ यू एंड वी है ये क्या है, सेपरेशन ऑफ एक्स। क्या क्या चीजें सेपरेशन के लिए हमें चाहिए कि दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स, साथ ही साथ ओपन होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए और उन दोनों का यूनियन लेने से पूरा का पूरा सेट एक्स आ जाए। तो इसको हम कहते हैं ये एक्स की सेपरेशन है। मतलब एक्स के हमें ऐसे दो सबसेट्स मिल गए जिसमें एक्स को अलग-अलग करके डिवाइड किया जा सकता है। सेपरेशन का ये मतलब है। The space X is said to be connected if there does not exist a separation of X. स्पेस X को हम कहेंगे कि ये कनेक्टेड स्पेस है अगर उसकी कोई सेपरेशन एग्जिस्ट ना करे। हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ रिमार्क में मैंने लिखा है इस स्पेस जी मैम सेपरेशन की एक एग्जांपल है, मैं बताऊं मैम इधर। हाँ जी मैम जैसे हमारे पास रियल नंबर है, वो रेशनल और इरेशनल से का यूनियन लेते हैं तो रियल बनता है, और उनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास पाई आता है। तो इसी तरह वो सेपरेशन है रियल नंबर की, तो ऐसे ही होगा ना इधर भी। वो तो ठीक हो गया, यूनियन लेने से आर आता है, इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन ये भी चेक करना कि वो दोनों ओपन हो। क्या क्यू ओपन है आर में? नहीं, वो ओपन नहीं है, क्योंकि क्यू ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ रैशनल्स हैं, इरेशनल्स नहीं है। तो आर के तो ओपन सेट्स वो होते हैं जो ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखे जा सके। सारे ओपन इंटरवल्स जो है वो क्या है, आर के ओपन सेट्स हैं। तो वो आपकी बात ठीक है। ये आप पार्टीशन में तो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पार्टीशन का कॉन्सेप्ट शायद आपने किसी कोर्स में पढ़ा हो। पार्टीशन में ये एग्जांपल दे सकते हैं। पार्टीशन और सेपरेशन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे साथ ही साथ उन दोनों सेट्स को ओपन भी होना चाहिए उस स्पेस एक्स में जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है उस्मान, समझ आ गई? जी मैम। जी, तो अब मैं यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम ये लेमार्क वगैरह देखते हैं। ये एक एग्जांपल हमने ली, लेकिन इस एग्जांपल को समझने के लिए हमें उस रिजल्ट की ही जरूरत है। तरतीब से चलते हैं। स्पेस एक्स इज कनेक्टेड, यहाँ हमारे पास एक रिमार्क है। स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ द ओनली सबसेट्स ऑफ एक्स दैट आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन एक्स आर एम्प्टी सेट एंड एक्स इटसेल्फ। यहाँ पे क्या बात लिखी है कि कनेक्टेड स्पेस को एक और तरह से भी वो कहता है कि डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसी स्पेस जिसके ऐसे सबसेट्स जो एट ए टाइम ओपन भी हों और क्लोज भी हों, ऐसे सबसेट सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स हों, और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉपर सबसेट एक्स का ना हो जो उसी वक्त ओपन भी हो और साथ ही क्लोज भी हो। एक सेट ओपन तो हम ये कहते हैं कि वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है, तो वो ओपन सेट है। क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट। तो यहाँ हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि सेट एक्स का एक प्रॉपर सबसेट है जो कि ओपन भी है और क्लोज भी है। जैसे मैंने यहाँ सपोज कर लिया, सपोज सेट ए नॉट इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ एक्स दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज इन एक्स, जो ओपन भी है और क्लोज भी है।
अगर ये ओपन है तो ये खुद टोपोलॉजी का मेंबर है, और अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब है x माइनस ए। एक्स माइनस ए क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। x माइनस ए जो है वो भी टोपोलॉजी का मेंबर होगा, मतलब x माइनस ए भी ओपन होगा। क्लोज्ड की डेफिनेशन से हमें ये पता चला। देन a इंटरसेक्शन x माइनस ए इज इक्वल टू फाइव। यहाँ इस डायग्राम से आप देख सकते हो a क्या है, ये जो सर्कल बना हुआ है, और x माइनस ए क्या बचा? इस a को छोड़ के बाकी सारा का सारा सेट x जो है वो किस में आ जाएगा? x माइनस ए में। तो a और x माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? एम्प्टी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरा हम इसका यूनियन भी चेक कर लेते हैं कि a और x माइनस ए का जो यूनियन है वो इक्वल टू x आता है, वो भी इस डायग्राम से आप देख सकते हो। ये सेट a है, ये सेट x माइनस ए है जो a के अलावा था। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो पूरी की पूरी ये रेक्टेंगल जो है वो इसमें आ जाएगी। तो a यूनियन x माइनस ए किसके इक्वल है? x के। अब क्या कंडीशन चेक करनी जाएगी कि दोनों को ओपन होना चाहिए। a भी ओपन है, अब a क्लोज है तो इसका मतलब है कि x माइनस ए भी ओपन है। तो दो सेट्स ऐसे हैं a और x माइनस ए जो दोनों ओपन भी हैं, दोनों का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, और इन दोनों का यूनियन भी सेट x के इक्वल है। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास सेट x की एक सेपरेशन आ गई, सेट x की एक सेपरेशन आ गई। लेकिन इस सेपरेशन ने क्या किया? हमारी ये जो सपोजिशन थी उसको कॉन्ट्रडिक्शन दे दी। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? कि हमने ये सपोज किया था कि a कोई भी प्रॉपर सबसेट है x का जो कि बहुत ओपन भी है और क्लोज भी है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सपोजिशन है वो गलत है। क्या सपोजिशन थी हमारी? कि कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो बहुत ओपन एंड क्लोज्ड हो। तो इसका मतलब है कि x एंड x हैज ओनली फाइव एंड x दैट आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। कॉन्ट्रडिक्शन के बाद हम क्या कहते हैं कि हमारी सपोजिशन गलत है। अगर हमारी सपोजिशन गलत है तो फिर क्या पता चला कि थ्योरम की जो असल स्टेटमेंट थी वही ठीक है। वो क्या थी असल स्टेटमेंट? के सेट x के ऐसे सबसेट जो बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हो वो कौन कौन से हैं? सिर्फ फाइव और x इटसेल्फ। अच्छा, ये वाला जो रिमार्क है, इस रिमार्क के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैंने एक सेट x लिया है और उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की है तो क्या वो कनेक्टेड स्पेस बनेगी? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? चलें, ये मैं आपको क्वेश्चन दे ही देती हूँ एक्सरसाइज में लिख के। एक्सरसाइज में अभी मैंने फिलहाल लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं एक अलग पेज पे एक पिछला क्वेश्चन भी लिखूंगी, और जो आपने कल मुझे कहा था मुझे लिखना। मैम हम रोल नंबर 53 अनिला नूर, मैं बता दूं आपको? नहीं, जब मैंने आपसे पूछा था तो तब आपने बताया नहीं। तो अब ऐसा है कि ये मैं कल ही पूछूंगी इसका आंसर, कल मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है? ठीक है मैम। मैम फिर नेक्स्ट सैटरडे लेक्चर होगा ना, और मैम उसमें मैं हाँ आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगी। जी, अभी फिलहाल माइक्रोफोन ऑफ कर दो। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है। रिपीट होके आ रही है, बार बार डबल होके आ रही है। जी मैम। ऐसा क्यों हो गया? मैं देखती हूँ जरा। मैम अब ठीक है, वो 53 ने माइक ऑन किया हुआ था, इस वजह से हो रहा था ऐसा। ये मैं नोट कर रही थी कि उसके ऑन करने से ऐसा क्यों हो गया। मुझे खुद को डबल सुन रही। अच्छा, वो ऐसे आ रही थी, उसने वो हेडफोन शायद नहीं लगाया हुआ था, उसके पीसी में से आवाज वापस आ रही थी। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है, लेट y be a subspace of a topological space x, a separation of y is a pair of disjoint non-empty। अब यहाँ सब स्पेस की बात हो रही है। पहले स्पेस में हमने देखा कि सेपरेशन का क्या मतलब है, यहाँ सब स्पेस में हम देख रहे हैं सेपरेशन का क्या मतलब है। A separation of y is a pair of disjoint non-empty sets A and B whose union is y। यहाँ तक तो बात वही वाली होगी जो हमने पहले देखी कि दो सबसेट्स ऐसे हों जो दोनों ओपन हों और डिसजॉइंट हों, और उन दोनों का यूनियन जो है वो स्पेस के इक्वल आ जाए। इस वक्त हम y सब स्पेस की बात कर रहे हैं तो y के इक्वल आ जाना चाहिए। आगे क्या बात है? नीदर ऑफ विच कंटेन्स लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, कि ये जो दो सबसेट्स हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का लिमिट पॉइंट जो है वो बी में चला जाए,
या बी का लिमिट पॉइंट जो है वो ए में आ जाए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ी हुई है, बल्कि एग्जांपल्स भी बहुत की हुई है, तो आपको लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करने नहीं भी आते तो पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लें जहाँ पे लिमिट पॉइंट सीखा है। दिस स्पेस y इज कनेक्टेड इफ देयर एक्सिस्ट नो सेपरेशन ऑफ y। एक स्पेस y जो है वो कनेक्टेड होगी अगर उसकी कोई सेपरेशन नहीं होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, लेट x बी ए 2 पॉइंट स्पेस। 2 पॉइंट मतलब उसमें दो एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू ए बी विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं फाई और x। देन x हैज नो सेपरेशन। नो सेपरेशन मतलब अब देखो टा के अंदर तो एलिमेंट्स ही दो हैं, तो दोनों जो हम सबसेट्स लेते हैं उन दोनों को ओपन होना चाहिए होता है। तो यहाँ पे तो ओपन और नॉन एम्प्टी सिर्फ एक ही सेट है, तो हम एक से ज्यादा दूसरा तो कोई सेट नहीं ले सकते जो उसकी सेपरेशन बना सके। तो इस वजह से x की कोई सेपरेशन नहीं है, तो x इज कनेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट y इज इक्वल टू y। मैंने इस तरह से एक स्पेस ली है, -1 से क्लोज, 0 से ओपन, यूनियन 0 से ओपन और 1 से क्लोज। दी सब स्पेस ऑफ रियल लाइन, ये रियल लाइन की सब स्पेस है। देन -1 to 0 इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन। अगर हम ऐसा लिख लें कि y इंटरसेक्शन सम ओपन इंटरवल, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेट है -1 to 0 वाला, ये सेट ओपन है इन y सब स्पेस। इसी तरह से दूसरे वाले सेट को हमने चेक कर लिया कि ये वाला जो सेट है ये y इंटरसेक्शन सम ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सेट ओपन है इन y सब स्पेस। ये दोनों सेट्स ओपन भी हैं और यहाँ पे अच्छा ये कैसे इस इंटरसेक्शन की इक्वल आता है उसको मैंने यहाँ रियल लाइन में ड्रा भी किया हुआ। ये वाली स्पेस y है और ये वो इंटरवल है जो मैंने यहाँ कंसीडर किया -2 to 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -1 से 0, -1 से क्लोज और 0 से ओपन। इसी तरह से ये इसकी ये डायग्राम बनी है। दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों सेट्स जो हैं ये y में ओपन भी हैं और इन दोनों का यूनियन लेने से स्पेस y ही बन जाती है और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी है। दिस इम्प्लाइज दैट y हैज ए सेपरेशन। इससे हमें क्या पता चला? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कि y की एक सेपरेशन है। अगर y की एक सेपरेशन है तो उसका तो वो कनेक्टेड स्पेस नहीं है। यहाँ मैंने नोट में एक बात लिखी है, ये आपने खुद चेक करना है। लिमिट पॉइंट वाला लेक्चर ओपन करके देखना है कि हम कैसे लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करते थे। आपने ये देखना है कि इस वाले ओपन इंटरवल नहीं, इस ओपन सेट का लिमिट पॉइंट जो है वो इसमें नहीं जाता और इसी तरह से इसका लिमिट पॉइंट जो है वो दूसरे वाले सेट में नहीं जाता। इसके इस सेट के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3 है, लेट y इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल बी सब स्पेस ऑफ रियल लाइन R, देन -1 to 0 एंड 0 to 1 सबसेट्स ऑफ y दैट आर डिस्जॉइंट। ये दोनों सबसेट्स जो हैं ये y के डिस्जॉइंट हैं और इन दोनों का यूनियन जो है वो इक्वल टू y भी आ जाता है। लेकिन -1 to 0 जो क्लोज इंटरवल है ये ओपन नहीं है y में। मैंने जैसे कहा कि दोनों का ओपन होना जरूरी होता है सेपरेशन बनाने के लिए। ये y में ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? क्योंकि इस क्लोज्ड इंटरवल को हम y इंटरसेक्शन किसी ओपन इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये क्लोज नहीं आएगा फिर -1 वाली साइड से, बल्कि 0 वाली साइड से भी। तो सो y हैज नो सेपरेशन, y की कोई सेपरेशन नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज कनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ रैशनल्स Q एज सब स्पेस ऑफ R। Q क्योंकि सबसेट तो है R का, हमने इसको यहाँ कंसीडर किया है एज सब स्पेस ऑफ R इज नॉट कनेक्टेड स्पेस। ये कनेक्टेड स्पेस नहीं है। कैसे कनेक्टेड स्पेस नहीं है? कि हमें इसकी सेपरेशन मिल जाती है। कैसी सेपरेशन? देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। अब Q क्योंकि सब स्पेस है R की, तो हम Q के ओपन सेट्स किस तरह से होंगे? ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद Q। अब ये एक ओपन इंटरवल मैंने लिया है -∞ to R वेयर R इज सम इररेशनल नंबर। तो इस ओपन इंटरवल का यहाँ मैंने इसको ड्रा किया -∞ से R। इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लेती हूँ अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ, तो इंटरसेक्शन के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे? इस इंटरवल में से सारे के सारे रैशनल आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ छोटे छोटे डॉट्स बना के शो भी किया। मेरे डॉट्स जो हैं वो जरा दूर हैं, असल में रैशनल नंबर्स बहुत करीब करीब होते हैं और ये बात हम सबको पता है कि हर दो रैशनल्स के दरमियान में एक इररेशनल लाजमी होता है। तो अब ये जो R है ये एक इररेशनल नंबर है।
अगर R जो है वो इन दोनों सेट्स के अंदर नहीं भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R तो एक इरेशनल है। हमें तो ये चाहिए कि इन दोनों सेट्स का यूनियन लेने से हमारे पास क्या आ जाए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पूरा का पूरा आ जाए। तो इन दोनों के यूनियन में सिर्फ और सिर्फ R नहीं आएगा ना, और बाकी सारे इरेशनल्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ रेशनल्स बच जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस लाइन में मैंने ये जो सेट ड्रा किया है जिसके ऊपर डॉट्स भी बने हुए हैं, ये वाला ओपन सेट है, और दूसरा ओपन सेट जो है वो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इन दोनों सेट्स को आप देख सकते हो, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, और इन दोनों की यूनियन लेने से हमारे पास पूरा का पूरा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आ जाता है। और ये दोनों सेट्स ओपन है। क्यू में ओपन क्यों है? क्यू में ओपन होने की वजह यह है कि एक ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यू की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हमें क्या पता चला, क्यू हैज ए सेपरेशन। अगर क्यू की एक सेपरेशन है तो क्यू कनेक्टेड नहीं है। नोट दैट विद द सेम लॉजिक एज अबव, जैसे हमने इसी वाली एग्जांपल में लॉजिक दी है, इस लॉजिक से हमें यह पता चलता है एनी 2 पॉइंट सबस्पेस ऑफ क्यू इज नॉट कनेक्टेड, कि अगर क्यू की कोई भी सबस्पेस हम ले लें जिसमें दो रैशनल नंबर्स हों, जैसे ए और बी, हमने एक सेट ले लिया, ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, तो ए और बी का जो सेट है वो सबस्पेस नहीं बन सकता, कनेक्टेड सबस्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि ए और बी के दरमियान में फिर एक इरेशनल होगा, और इरेशनल होने की वजह से सेम यही वाली लॉजिक जैसे यहाँ पे ये लॉजिक चली थी, उसी लॉजिक के साथ हम ये कह सकते हैं कि क्यू की कोई भी सबस्पेस ऐसी जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स हो, वो कनेक्टेड सबस्पेस नहीं बन सकती। हाँ, क्यू की कनेक्टेड सबस्पेसेस सिर्फ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक पॉइंट हो, मतलब सिंगलटन रेशनल का सेट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमने ये R2 की सबस्पेस ली है, ये एक सेट लिया है जिसमें हमने कहा ऐसे पेयर्स हैं जिनमें y इज इक्वल टू 0 होगा, यूनियन इसके साथ लिया है ऐसे पेयर्स हैं जिसमें x ग्रेटर देन 0 होगा और y इज इक्वल टू 1/x होगा। तो ये वाला जो सेट x है, जो कि इन दोनों की यूनियन लेने से एक सेट बनता है, ये सेट R2 में कंटेंट है। जाहिर है इसमें भी R2 के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी R2 के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा R2 नहीं बल्कि R2 का सबसेट है। एंड x इज नॉट कनेक्टेड, तो ये x जो है ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमें इसकी सेपरेशन किस तरह से मिलेगी, इसकी सेपरेशन में यही वाले दोनों सेट्स आ जाएंगे। अब आपका काम ये है कि आपने चेक करना है कि क्या ये सेट ओपन है और इस स्पेस x में, और ये वाला सेट ओपन है इस स्पेस x में, और दूसरा क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है या फिर कुछ कॉमन आता है। मैंने इन दोनों सेट्स को यहाँ पे ड्रा किया है। ड्रा करने से हमें ये पता चलता है ये पूरा प्लेन R2 है, लेकिन हमारी जो स्पेस x है वो ये है। ये वाला पहले वाले सेट की लाइन बनती है, ये दूसरे वाले सेट की लाइन बनती है। तो आप इन दोनों लाइंस को अगर देखो तो दोनों लाइंस में कुछ भी कहीं पे भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो ये बात तो इस डायग्राम से क्लियर होगी, इस ग्राफ से क्लियर होगी कि ये दोनों सेट्स जो हैं इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। और सिर्फ अब आपके चेक करने का काम इतना रह गया है कि ये वाला सेट भी ओपन हो इस स्पेस x में और ये वाला सेट भी ओपन हो इस स्पेस x में। तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि इस x की एक सेपरेशन बन जाएगी जिसमें एक ओपन सेट ये आ जाएगा, एक ओपन सेट ये आ जाएगा। और जब x की कोई सेपरेशन हो तो हम कहते हैं कि x इज नॉट कनेक्टेड स्पेस।